बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाक प्रेस टुडे। तो नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं इस वक्त M&M डेंटल क्लिनिक में और हम यहां जानेंगे दांतों की सेहत और इसके साथ जदीद डेंटल ट्रीटमेंट्स के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुसब, जो इस हवाले से तजुर्बेकार हैं और डेंटिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है आजकल नौजवान भी अगर देखें तो चॉकलेट्स या मीठी चीज़ खाते तो उनके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इनके तारुफ इनसे ही पूछते हैं, इनसे ही जानते हैं और इनसे हम कुछ अहम सवालात और इसके हवाले से मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मुसब शीस है और मैं सुबह के वक्त इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ और शाम को, जैसा भाई ने बताया, गोरी टाउन फेज़ 4 कलमा चौक में M&M डेंटल एसोसिएट्स के नाम से प्रैक्टिस करता हूँ। जिसका सवाल किया भाई ने कि जो आम तौर पर देखा गया है कि बच्चों में चॉकलेट्स की वजह से और टॉफ़ियाँ वगैरह खाने की वजह से कीड़ा लग जाता है। अब वो कीड़ा लग रहा है दांतों के अंदर। एक तो पहली बात ये कि अगर प्रॉपर ब्रश किया जाए, जैसा मैंने बताया था पहले भी और आपको भी मैंने बताया था कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद, यानी कि आधे घंटे बाद नाश्ता करने के, और रात को सोने से पहले, अगर इन 2 औकात में प्रॉपर तरीके से ब्रश किया जाए तो बहुत हद तक हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं जो दांतों में कीड़ा वगैरह लगने की शिकायत आती है। अच्छा, मैं आपकी बात वही सुन के मुझे भी थोड़ी हैरानगी हुई, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। हमेशा हमने जो सुना है, जाना है, वो यही कहते हैं कि नाश्ता करने से पहले ब्रश करके आओ नीचे, और हमने जो है बड़ों से भी जाना है। तो इसमें बड़े शॉक लगा मुझे। मैंने जब आपसे समझा कि आप कह रहे हैं कि नहीं, नाश्ता करने के बाद ब्रश करना है, तो ये उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? इसमें बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि हमने जो रात का ब्रश करना है ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हाँ। अगर एक बंदा रात को ब्रश करके सो रहा है तो सारी रात वो कोई चीज़ नहीं खा रहा, तो जब वो सुबह उठेगा तो उसके लिए कुल्ली करना एक इनफ है। फिर जब वो नाश्ता करेगा तो उसके मुंह के अंदर चीज़ें जाके लगेंगी, फूड पार्टिकल जाके स्टिक करेंगे। तो उसके अगर आधे घंटे बाद वो ब्रश करेगा तो जितनी चीज़ें होंगी जो उसके मुंह के अंदर लगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर शाम तक उसका मुंह जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, फ्रेश रहेगा, और जो बैक्टीरियाज उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड है वो अपना सारा काम करेगा। इसी के साथ ये अक्सर लोग ब्रश करते हैं लेकिन उसके जो है ना बदबू, फिर भी स्मेल आती है उनके मुंह से। उसकी क्या वजह, ब्रश ना करने की, या अक्सर जो है मैदा गर्म होता है तो वो अक्सर लोग फिर ब्रश पे ज़्यादा जोर देते हैं, दांतों को जो है ना डैमेज भी कर देते हैं। ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं कि उनके लिए क्या मशवरा है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इसमें? अच्छा भाई, इसमें आमतौर पर होता ये है कि 2 वजह होती है जिसकी वजह से ना मुंह से बदबू आने की जो है ना वो कंप्लेन आती है। एक वजह जिस तरह आपने बताया मैदे का गर्म होना, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि चूँकि ब्रश ना करने की वजह से मसूड़े और दांत के बीच में खाना फंस जाता है, और वो खाना जब फंसा रहता है तो वो बदबू पैदा करता है मुंह के अंदर, जिसकी वजह से जब बंदा बात करता है, बोलता है सुबह के वक्त, तो बहुत शदीद बदबू आती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करेंगे और अगर आप स्केलिंग भी करवाएंगे 1 साल में 1 दफ़ा, तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। और अगर आपको मैदे का मसला है तो वो जो भी मैदे का डॉक्टर, आप उसके पास जाके चेक करवाएं, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अक्सर पाकिस्तान में जो साइकियाट्रिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, उनके हवाले से थोड़ा कम शऊर है। लोग तभी जाते जब उनके दांतों का जो है ना दर्द इंतहा को पहुंचे, दांत निकलवाना हो। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? तो कितने अरसे में आप जो है ना करीबी डेंटिस्ट के पास जाएँ, वहाँ से जो है अपने दांतों के चेकअप करवाएं, मुख्तलिफ चीज़ें करवाएं, ताकि कम से कम साल में 1 दफ़ा तो डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत जल्दी मुंह के अंदर प्रोग्रेस करती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि टाइम लेती हैं। तो अगर आप साल में 1 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जाके अपना चेकअप करवाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। मिसाल ले लें कि दांत में छोटा सा कीड़ा लगा, आपने साल में 1 दफ़ा डेंटिस्ट के पास गए, आप डेंटिस्ट ने आपको कीड़ा डिटेक्ट किया, उसने उसको कैविटी बनाई और फिलिंग कर दी, आपका दांत महफूज हो गया। लेकिन अगर आपके दांत में छोटा सा कीड़ा लगा और आप साल में नहीं गए, कीड़ा बढ़ता रहेगा, तो अब वो दर्द करेगा आपको, फिर जब दर्द के वक्त जाएंगे तो वो फीलिंग से काम नहीं बनेगा, बल्कि आपको रूट कैनाल करवानी पड़ेगी, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपको पेन भी सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि साल में कम से कम 1 दफ़ा डेंटिस्ट के पास विजिट ज़रूर करें। अच्छा, दूसरा आपने एक चीज़ रखी है बड़ी अच्छा है, मैं कहता हूँ मेरे जो नाजरीन है वो देखिए ब्रश करने का असल तरीका क्या है। अक्सर लोग ब्रश नहीं करते और सुबह खून हो जाते हैं। मैं भी इवन के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं ब्रश करता हूँ, थोड़ा सा खून ब्लड निकल रहा होता है। तो अब ब्रश करने का जो तरीका आपके पास है, आप मेरे जो है जितने भी नाजरीन जो देखेंगे, ब्रश करने का सही तरीका आप समझा दें कि किस तरह होता है अपनी चीज़ें इस्तेमाल करके। अच्छा, इस ब्रश करने के तरीकों को हम नॉर्मली बोलते हैं मॉडिफाइड बैच टेक्निक, और इस मॉडिफाइड बैच टेक्निक में होता है ये जो जदीद तरीका है वो यही है। उसमें करना ये होता है, आपने हार्ड ब्रिस्टल वाला टूथब्रश नहीं लेना, बल्कि जिन टूथब्रश के ऊपर सॉफ्ट या मीडियम लिखा हुआ होता है तो आपने वो इस्तेमाल करना है।
जिनको मसूड़ों को बहुत ज़्यादा मसला है कि हल्का सा भी ब्रश करते हैं तो खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों के लिए सॉफ्ट वाला ठीक रहता है 1-2 महीने के लिए। उसके बाद उन्होंने भी मीडियम टूथब्रश पे शिफ्ट करना होता है, तो एक आम बंदा मीडियम टूथब्रश यूज़ करेगा जिसके मीडियम या ब्लिस्टर्स होंगे। ठीक है, करना आपने ये है कि ये आपका मुंह होगा, ये ब्रश होगा, आपने इसको 45 डिग्री एंगल के ऊपर तिरछा करके रखना है ताकि आपके आधे इसके धागे मसूड़े के ऊपर आए, आधे इसके धागे दांत के ऊपर आए। और फिर आपने क्या करना है, आगे पीछे करके मोशन देना है उसको, कम से कम 15 से 20 दफ़ा आपने इस तरह आगे पीछे करना है और फिर आपने नीचे की तरफ फ्लिक कर देना है। उससे होगा ये कि मसूड़े के अंदर भी अगर कोई खाना वगैरह फंसा होगा तो इसके जो धागे जो ब्रिस्टल्स हैं वो उसके अंदर भी जाएंगे और वो टू एंड फ्रो मोशन करके उसको नीचे की तरफ फ्लिक करेंगे तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपने पीछे वाले दांतों पे करना है, साइड वाले दांतों पे करना है, फिर नीचे वाले दांतों पे आपने करना है। जो अंदर वाली जगह होंगी यहाँ पे आम तौर पर सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ होती है, जो खाना फंसता है यहाँ फंसता है, उसको भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। फिर हर टूथब्रश के पीछे एक ये जगह बनी होती है जिसको हम लोग टंग स्क्रैपर बोलते हैं। आपने करना ये है, ज़ुबान पे इसको अपने थोड़ा सा रब करना है ताकि ज़ुबान पे भी कोई खाना वगैरह फंसा हुआ है जो कि बदबू उस तरह से भी होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप 2 मिनट तक ब्रश करेंगे, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको दांतों के मसले नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ ये चीज़ थोड़ा रिपीट करें कि आम बंदा जो कि एजुकेटेड नहीं है, क्या चीज़ बोले, कौन सा ब्रश चाहिए आम बंदे को नॉर्मली, जिनका जो है वो मसला है, नॉर्मली वो यूज़ करते तो जो है किसी भी जगह जाकर उनको क्या बोले, ब्रश का क्या नाम इस्तेमाल करें दोबारा? एक तो ये होता है नॉर्मली के जो टूथब्रश किसी भी ब्रांड का होता है उसके नीचे लिखा हुआ होता है सॉफ्ट है, मीडियम या हार्ड। ठीक है, एक तो आप मीडियम देखेंगे और दुकानदार को बोलेंगे कि मुझे मीडियम टूथब्रश दें तो आपको मीडियम टूथब्रश दे देगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने टूथब्रश डिफरेंट उसके साथ लॉन्च करती हैं, इस तरह कोलगेट हो गया, सेंसोडाइन हो गया, इनके टूथब्रशेस भी आते हैं, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली आपने जाके बोलना है कि मीडियम टूथब्रश यूज़ करना है तो वो आपको मीडियम टूथब्रश दे देंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप अपने जो क्लिनिक है आपका, मैं भी अपना मसला लेकर आया हूँ जो कि अक्सरियत का ये मसला होगा। मैं कोई चॉकलेट से कोई चीज़ खाऊं तो मेरे यहाँ पर जो है ना शदीद दर्द शुरू हो जाता है। फिर मैं चॉकलेट्स जो है ना, मीठी चीज़ खानी तो है, अभी जवान हूँ, तो मैं दरमियान से खाता हूँ या साइड से खाता हूँ। अब दोनों साइड मेरे जो है वो जो है ना दर्द करते, पेन में होता हूँ। लेकिन ये जो ऊपर वाली साइड है ये ज़्यादा मेरा जो है ना, मैं चाय पीता हूँ या कुछ जो भी पीता हूँ ठंडा गर्म, तो है मुझे हल्का सा महसूस होता है कि ये मेरे साथ, हालांकि मैं ब्रश भी करता हूँ, मसवाक भी करता हूँ, उसके बावजूद ये मसला है। तो ये आपके पास इसके हवाले से कितनी मशीनरी पड़ी हुई है जदीद के लिहाज से? अगर हमारे नाज़रीन कोई आपसे आपकी लोकेशन पे विजिट करते हैं तो आपके पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ज़रा इस बारे में बताइएगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जिस तरह रूट कैनाल जो है हम लोग रोटरी से कर रहे हैं, जिसको एंडर मोटर बोलते हैं, जो कि डिजिटल एक हमारे पास चीज़ होती है जिससे हम लोग कैनाल को प्रेप करते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। इसके साथ डिजिटल सेंसर, डिजिटल एक्सरे भी हमारे पास मौजूद है जो कि छोटा एक्सरे होता है जिसकी शुआएँ भी कम होती हैं और मरीज़ को नुकसान भी नहीं होता। इसके अलावा जदीद मटीरियल जो कि फिलिंग का होता है, फिर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की तमाम चीज़ें जो भी आपको किसी और जगह पे मिलेंगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। चलो मैं आपके साथ थोड़ा डेमो दे देते हैं। ज़रूर। तो नाजरीन, सारा प्रोसीजर आपने देखा, मुख्तलिफ फुटेजेस और जो मेरे ट्रीटमेंट्स के हवाले से जो उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई, ना सिर्फ मेरी बल्कि आप सब की भी। अब हम इनसे करते हैं काम की बात है क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम में थोड़ा डिस्काउंट मांगते हैं हम। और इसी के साथ अगर कोई दूर से जो लोग आते हैं, आपकी लोकेशन से दूर है, तो वो अपना करीबी वाला डेंटिस्ट को छोड़कर क्यों आपकी तरफ आए? कोई ख़ास वजह, कोई आज़ादी पैकेज, कोई डिस्काउंट, कोई 14 अगस्त के हवाले से? तो बताइए क्या हमारे नाज़रीन के लिए डिस्काउंट और क्या चीज़ रखी है? एक तो ये है कि 14 अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में जितने भी हमारे पास हफ्ते आएंगे उन तमाम हफ्तों को हम लोग फ्री डेंटल चेकअप कर रहे हैं पेशेंट्स का। फ्री दिन तक? पक्की बात है, ये ना हो कि जब हम जाएं हमारे कोई देख कर आए फिर बोले यार यहाँ पर तो नहीं, आपने फिर स्पेशल बोर्ड यहाँ पर लिखवाना है और मुझे फिर भेजने, हम वो फुटेज लगाएंगे। बिल्कुल कि जितने भी इस महीने में हफ्ते आ रहे हैं, हर हफ्ते को जो है ना हमारा फ्री डेंटल चेकअप होगा
और उसके अलावा जो कुछ बाकी डेंटल प्रोसीजर्स होंगे, स्केलिंग हो गया, रूट कैनाल हो गया, फिलिंग हो गया, दांत का निकलवाना हो गया या दांत लगवाना हो गया, इसमें 30 से 40% जो है डिस्काउंट भी कर देंगे। 30 से 40% डिस्काउंट, तो बड़ी अच्छी अमाउंट एग्जैक्टली कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि हमने देखे 10,000 होता है, कहीं 8,000 होता है। नॉर्मली स्केलिंग हम करते हैं 8,000 रुपये की, तो वो 4,000 रुपये की हो जाएगी। फिलिंग हम लोग करते हैं 6,000 रुपये की, तो वो 3,000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो रूट कैनाल है वो हम लोग 10,000 रुपये की करते हैं, तो वो 5,000 रुपये की हो जाएगी। चले, सबसे पहले तो मैं अपना खुद करवाऊंगा, एक तो फ्री चेकअप भी है, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, जो कि मैं करवा चुका हूँ। और इसके अलावा जो है आप जो डिस्काउंट दे रहे हो उसमें भी आप कायम रहेंगे, कैमरे के सामने जो हमारे नाज़रीन रहेंगे, जो भी दूर से आएंगे, उनको फैसिलिटेट करें। तो मेरी तरफ से तो आपने जो इनकी जो फुटेजेस देखी है, उनकी जो गुफ्तगू देखी है, और ट्रीटमेंट की बाकायदा जो है इनकी एक टीम भी है, प्रोफेशनली काम करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आपके जो है दांतों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हम इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब हम 30 या 35 साल की उम्र में भी जब हमारे दांत नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा, फिर दांत लगवा रहे होंगे। तो अभी बेहतर है, कम खर्च में फ्री चेकअप भी है, तो यहाँ पर आए, अपना चेकअप कराएं डॉक्टर मुसब से, और इससे जो है ना मज़ीद इनसे जो है इन्फॉर्मेशन ले। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान, शुक्रिया।